हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस ये वीडियो हमारे बिगिनर्स लोग जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी 1 साल से कम हुआ है ट्रेडिंग में एंड स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, हम लोग टारगेट कैसे बुक करें, कैसे डिसाइड करें कि मार्केट यहीं तक जाएगा या कैसे डिसाइड करें कि मार्केट में यहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो 90% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप निकाल सकते हो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चार्ट पे ड्रॉ करके उसका यूज़ कर सकते हो एंड उससे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये वीडियो डिटेल में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताई जाएगी कि एक्चुअली होता क्या है एंड कैसे उनका यूज़ करके हम बड़े प्रॉफिट्स या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड उनको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड एट द एंड ऑफ वीडियो मैंने एक बहुत ही बढ़िया बोनस पॉइंट दिया है। जितने भी बिगिनर लोग हैं उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिक्कत आती है एंड गाइस बहुत ही नॉर्मल है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक बहुत ही एडवांस आर्ट होता है। ये कोई लर्निंग चीज़ नहीं कि आपने आज याद किया और कल आपने उसके डेफिनेशन से इसको सॉल्व किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक आर्ट होता है जिसको आप प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स लोग के लिए मैंने बताया था बोनस पॉइंट है जिससे कि आप बिना कुछ किए यानी आपको एक हेल्प मिलेगी और उस हेल्प से आप एक रफली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो जो कि 90 to 80% एक्यूरेट रहेगा। उससे भी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। किसी चीज़ को करने के लिए भाई फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा आप मैक्सिमम ट्राई करो खुद से करने का, खुद से रफली ड्रॉ करो, 2T 40 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उससे सीखो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक बार जब आपने वो आर्ट डेवलप कर लिया तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कभी भी मैं लाइव ट्रेड करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 से 3 बजे तक लाइव मार्केट में मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। सो आप अगर मुझे ज्वाइन करोगे एंड देखोगे तो हमेशा मैं छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, कहाँ पे हमें टारगेट रखना है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सब कुछ मैं उनके बेसिस पे डिसाइड करता हूँ। यानी मैक्सिमम चीज़ें मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रख के रखता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप जो इंडिकेटर एंड इन सब की बेसिस पे इनसे ऊपर उठिए एंड जो एक्चुअल चीज़ मार्केट में हमेशा रहने वाली है प्राइस एक्शन, जिसका एक मेन कंपोनेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको आप सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने टॉपिक भी बताया है और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा थंबनेल पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि गाइस मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि आज तक आप लोगों ने इन इंडिकेटर बेसिस पे या कहीं से भी लॉसेस कितने किए हैं। मतलब होता है बिगिनर फेज में तो इंडिकेटर बता दिया, किसी ने वो स्ट्रैटेजी बता दिया और आपने लॉस किया, तो आपको ओवरऑल अपना लॉस लिखना है कि ओवरऑल इज इक्वल टू आपका जितना भी लॉस हुआ है उसको ज़रूर लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो ला के कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे, तो आप लोग पक्के से कमेंट करिएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो एंड देखते हैं कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख सकते हैं और ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला मतलब समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ट्रेडिंग में आपको फील करना ज़रूरी है कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये होता है कि कभी भी सपोर्ट का मतलब क्या हो, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। मार्केट मानिए ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर गया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर आ रहा है, तो मार्केट जो मूव कर रहा है तो ये जो ये रेंज बना रहा है ये इसके लिए सपोर्ट रेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट गिर रहा है ये क्या कर रहा है, ये रेंज क्या कर रहा है, इसको ऊपर दे रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने में, मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये क्या हुआ? सपोर्ट हुआ। अब सपोर्ट लाइन भी होती है और एक जोन भी होता है। तो अभी देखो सप्लाई डिमांड जोन होता है लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बोलूँगा जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो हमें जोन के हेल्प से हमेशा लेनी चाहिए होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूँ मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। हो सकता है आपका सपोर्ट 19,200 पे हो और मार्केट 19,198 से आके रिवर्स हो जाए, तो हमें एक जोन लेना होता है कि इस एरिया में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ऐसा तो नहीं है फॉर्मूला 2+2 4 ही होगा, ये एक आइडिया है, एस्टिमेटेड है, ये कैलकुलेशन है। सो आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन्स मिलेंगे, इसीलिए हम पूरी वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह जोन का यूज़ करेंगे, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, एंड उससे सीखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट बार बार यहाँ से जाता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं।
हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स बार बार एक्टिव हो रहे हो, या यहाँ पे बायर्स लोगों ने अपना एसएल लगा रखा हो। जितने भी यहाँ पे बुल लोग हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उनका एसएल यहाँ पे लगा हो, वो नहीं चाहते उनका एसएल हिट हो, इसीलिए जब भी मार्केट उनके एसएल के पास आ रहा हो वो बार बार और बाइंग कर रहे हो, डबल ट्रिपल कर रहे हो कि भाई मेरा एसएल हिट ना हो, मार्केट ऊपर चला जाए। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स पॉइंट से, तो हो सकता है कि एक्स पॉइंट से आते 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 यहाँ तक आए, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, यानी जितने यहाँ पे बियर गैंग है, वो चाहेंगे कि चलो इतना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करते हैं। तो दो रीज़न होते हैं, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट ऊपर से आता है तो वहाँ से रिवर्सल होता है। दूसरा उसमें बायर्स भी इंटर होते हैं, तो वो भी एक होता है रिवर्सल जोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन होता है, आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा कि आखिर कितनी बार एक रेंज को, एक जोन को मार्केट टच करे कि हम उसको एक सपोर्ट बोल सकते हैं। भाई मिनिमम कुछ तो कंडीशन होगा ना सर। आप लोग पहले कमेंट करके बताइए कि कितनी बार मिनिमम टच होना चाहिए, तब इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं बताता हूँ गाइज, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मिनिमम 3 बार अगर कोई भी एक जोन को टच करता है तो आप उसको एज ए सपोर्ट ट्रीट कर सकते हो। जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसलिए 3 बार टच किया ना, तो अब इसको एज ए सपोर्ट जोन SZ हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और यही कंडीशन रेजिस्टेंस का भी होता है। मैं सपोर्ट अच्छे से समझा दूंगा, रेजिस्टेंस आप लोग समझ जाइएगा। अब सपोर्ट भी कई तरीके से होते हैं। एक सपोर्ट होता है, गाइस देखो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस इसको नोट करते हुए चलिए गाइस। एज ए फन की तरह मत देखना कि बस आपने देख लिया और ख़त्म कर दिया। आप इसको सीरियस होकर देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड गाइस प्लीज़ आप इसको एट द एंड तक देखना और बोनस पॉइंट भी नोट करना। और अभी तक आपने अगर पेन कॉपी नहीं लिए तो लेके बैठ जाओ गाइस, और एकदम फ्री माइंड से देखो, तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो अब कई तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो मैंने बोला मैं सपोर्ट की बात करूंगा, रेजिस्टेंस जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एक सपोर्ट होता है जो 3 से 2 दिन के बीच में बनता है या इससे ज़्यादा, ठीक है। एक बनता है 2-3 दिन के बीच में या उससे ज़्यादा बने। एक बनता है कि उसी दिन बने। जैसे आज मार्केट चल रहा है ना, तो लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो जो लाइव मार्केट में बनता है वो उस दिन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं चार्ट पे भी लेके चलूँगा, दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये जो होता है, एक होता है 2-3 दिन के बीच में बनता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक होता है कि जैसे आज हुआ मार्केट ओपन तो आज ही बनता है, तो वो उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने एंट्री लिया, जैसे मानिए 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, अब ये 12 बजे तक 3 घंटे में इसने कुछ तो सपोर्ट लाइनें ड्रॉ की होंगी ना, तो उन 3 घंटे के बीच में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, 9 से 10 बजे के बीच में भी जो लाइनें बनी होंगी, वो होते हैं लाइव आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, जो कि आपके प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, री एंट्री, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो 2 से 3 दिन होने वाला होता है, इसमें आप बढ़िया ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हो। इनकी हेल्प से आप अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, यानी वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं चलने वाला हूँ चार्ट पे और इन दोनों का एग्जांपल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये हमारा चार्ट जो है, ये चार्ट है फ्राइडे का। अब इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो पहले हमने देख के इसको क्या समझा, पहले आप ध्यान से देखो चार्ट को, उसको समझो आपको क्या लर्निंग मिल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हो, कहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। एक एक दिन में जाके आपको इंटर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है थर्सडे का चार्ट। मैं पहले आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहला, जैसे मानिए यहाँ पे कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटू सा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिला कि भाई मार्केट ने, ये क्या है, सेकंड वाला टाइप है, मतलब लाइव वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम यहीं पे क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे, जो कि आपको 2:15 पे प्लान होता है ट्रेड, और डायरेक्ट आपको एक बड़ा मोमेंटम के साथ 2:15 से लेके 2:40-45 तक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है। तो ये हुआ हमारा लाइव का सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसमें आप रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपने ये ड्रॉ किया। अब ये सब जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि हमें कब एंट्री करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कैसी करनी चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो 2-3 दिन के बीच में ड्रॉ किए जाते हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे नीचे करके, तो आपको दिखेगा कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है पीछे से भी चलता आ रहा है। मतलब आप ये कितने दिन का है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब ये जो रेंज बनाया ना, ये कितनी बार बना, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब ये 2 to 3 डेज़ वाला भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे ये लाइव में भी बना रखा है इसने, मतलब ये जो
सपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि इसने 2 टाइम फ्रेम में बनाया है। एक तो उसी दिन बनाया है और एक दिन 2-3 दिन का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो ऐसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। जो ये डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए और कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैं डेली की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे देखा आपने, एक बार मार्केट ने टच किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार आएगा आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो या इसको ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको छोटा सा एक सपोर्ट भी दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ब्रेक किया, रिट्रेस किया, आपने छोटा सा स्कैल्प किया। तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेली बेसिस में। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये अब मैं डेली वाला बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये पहली कैंडल का लो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक बार टच किया, तीसरी बार टच किया, आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, आपको प्रॉफिट मिल गया। फिर आपने इसी को एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हो इसको मार्केट जो कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर गया, इसको टच करके फिर से ऊपर गया। तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और ना आप छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेड लाइन की मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल में नहीं बनाया है मैंने, पूरा पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स लाया है, उसमें बताया था। अगर आपको ट्रेड लाइन के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फुल वीडियो ऑन ट्रेड लाइन डाल दीजिएगा, तो मैं ट्रेड लाइन के ऊपर भी पूरी वीडियो ला दूंगा कि डेली बेसिस में आप स्कैल्प कैसे कर सकते हो ट्रेड लाइन का यूज़ करके। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बार आपने स्कैल्प किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से आपने स्कैल्प किया, ऊपर गया। अब यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री बन रही थी। क्यों? सपोर्ट भी है, ट्रेड लाइन भी है और हैमर, और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल भी है। यहाँ पे आप स्कैल्प करोगे, देखो कितना ज़बरदस्त आपको फास्ट मोमेंटम दिखा। तो ऐसे आप यूज़ भी कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देख सकते हो। गाइज अब एक बात नोट कर लीजिए कि जब भी आप 1 डे 2 डे 3 डे में ड्रॉ करना चाहते हो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आप इजीली ड्रॉ करने में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और कहीं ना कि 7वीं बार ब्रेक किया तो मार्केट को कितनी तेज नीचे गया। तो ऐसे आप बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आप बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जिससे मार्केट में। जैसे यहाँ पे देखो, अभी ना एक और टॉपिक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर। एक तो वो आपने केवल सपोर्ट पढ़ा, एक वो आपने केवल रेजिस्टेंस पढ़ा। एक जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिला के बोलता है, जिसको हम हॉल्ट बोलते हैं। हॉल्ट क्या होता है? हॉल्ट मतलब वहाँ पे वॉल्यूम है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो इसको सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर ले गया, मार्केट नीचे ओपन हुआ तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे लेकर आया, यहाँ पे नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे लेकर आया, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे लेकर आया। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको डेली में ड्रॉ करना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इजीली डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बेसिक ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मानिए आपने यहाँ पे एंट्री लिया, अब आपको टारगेट डिसाइड करना है, तो जैसे आपने छोटा सा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, भाई चलो यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा है तो यहाँ पे मैं अपना एसएल निकाल सकता हूँ। या कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत जल्दी फॉल कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट फॉल किया, रुका, आपने छोटा सपोर्ट ड्रॉ किया, ब्रेक किया, एंट्री बनाई, फिर प्रॉफिट बुक किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेली वाले। अगर आपको डेली बेसिस पे एंट्री बनाना है या डेली बेसिस पे ट्रेड करना है तो छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आपको मैटर करेंगे। जैसे 1D 2D में बात हो रहा है तो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे वाली ये लाइन में अगर ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखो कितना अच्छा, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार इसको टच किया, यहीं से मार्केट देखिए इजीली ऊपर साइड जाते हुए दिखा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ईजी होते हैं ड्रॉ करने के लिए। बस आपको उस लाइन पे 3 बार मिनिमम मिलना चाहिए और उसको एक्सटेंड कर दीजिए। जितना जैसे 3 से 4 दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर डेली बेसिस पे बन रहा है तो आप उसका एज ए यूज़ कर सकते हो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए। ये जैसे ये देखो, ये अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे 2 दिन में बन रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो आप आगे। क्यों? क्योंकि 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, 5वीं बार टच करने आ रहा है। तो ये जो लाइन है 19,450 या 460 की, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो इसको हम अब एक्सटेंड करेंगे जब तक 4-5 दिन में, जब तक ये इसको टच करके ब्रेकआउट नहीं देता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्या कि सर एक आप बोनस बताने वाले थे, वो भी बता दीजिए। तो उसके पहले मैं इन सारे ड्राइंग को हटा देता हूँ। बोनस पॉइंट वाले क्या करेंगे, ये लोग वही लोग यूज़ करेंगे जिनको ट्रेडिंग में बहुत कम टाइम हुआ है, वो लोग इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। उनको सिंपली आना है कैंडल स्टिक वाले पार्ट पे और यहाँ पे चेंज करना है लाइंस में। लाइंस में चेंज करने के बाद आपको ढूंढना है जहाँ पे मार्केट बार बार क्या हो रहा है, ऐसे रिवर्स हो रहा हो, ऐसे रिवर्स हो रहा हो, उसको फाइंड आउट करो और उनको रफली टच करा दो।
मतलब जैसे मुझे यहाँ पे दिखा कि भाई ऑन एन एवरेज यहाँ पे 3 से 4 बार मार्केट बार बार टच कर रहा है, तो मैं इस लाइन को, इस जोन को बना सकता हूँ, मैंने बना लिया। अब ऐसे ही मैं दोबारा देखूँगा भाई कोई जोन बनते हुए दिख रहा है क्या, तो मुझे लगा भाई देखो यहाँ दोबारा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जोन बन रहा है, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी एक सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस की तरह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे लिए यूज़फुल होगा। फिर मैं नीचे आया, आपको फिर फाइंड आउट करना है छोटे से टाइम फ्रेम में करके भाई कहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आपने छोटू सा ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर आओगे तो ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर लोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखो ये, अब जैसे इस लाइन को चेंज करोगे दोबारा कैंडल्स में, तो आपको तो कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट दिखा। एक सपोर्ट यहाँ पे दिखा, एक सपोर्ट यहाँ पे दिखा, एक सपोर्ट हमने ये अभी देखा था ये दिखा, और एक सपोर्ट ये दिखा। अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं उसको थोड़ा बहुत ऊंचा करके, मतलब जोन को बड़ा करके आप अपना सही कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट था। अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आप जाके प्रैक्टिस करिए। उसकी स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ भी आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा बिजनेस नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप करोगे तो टीम देख लेगी या मैं ही देख लूँगा कि सही या गलत है। 8318348211 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आप अपने होमवर्क को सेंड कर सकते हो। बाकी इसका यूज़ करके आप धीरे धीरे पीछे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए। जितना ज़्यादा टाइम आप चार्ट पे स्पेंड करोगे, ड्रॉ करने में स्पेंड करोगे, उतना अच्छा आप लर्निंग कर पाओगे। सो गाइस, इसमें कोई शॉर्टकट मत ढूंढो गाइस, मैं तो बोलूँगा खुद से ड्रॉ करिए, फिर लाइन वाला यूज़ करिए। जब आपको कुछ नहीं हो पा रहा है तब लाइन का यूज़ करना, जो मैंने बोनस पॉइंट बताया है। नहीं तो खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइज, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रोज़ सुबह 9 से 3 लाइव आते हैं। लाइव आके मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, तो अभी तक आपको नहीं पता है तो फटाफट क्या करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आओगे तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जिससे आपका बहुत हेल्प होगा, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग का पूरा कोर्स, ये छोटी कैपिटल से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक लॉट वाले कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक प्राइस एक्शन का छोटा सा कोर्स भी अपलोड किया हुआ है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप फटाफट इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी अच्छी लगी और कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय, सी यू सून।